नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, यानी वो स्मॉल वर्ड्स जो बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 1। व्हाट आर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस? व्हाट आर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस? इट्स आवर सेक्शन 1। व्हाट आर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस? सो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस वो वर्ड होता है ना जो बताता है कि लोकेशन, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड एटसेट्रा। ये वर्ड्स सेंटेंस को क्लियर बनाते हैं। विदाउट प्रीपोजिशन सेंटेंस आपको आधा अधूरा सा ही लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनको समझते हैं ये है क्या। तो हमारा सबसे पहले शुरू होता है इन। सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशंस की लिस्ट में आता है हमारा सबसे पहले इन। ठीक है, इन मतलब अंदर या इनसाइड। इनका मतलब अंदर या इनसाइड। तो सबसे पहला वर्ड है इन। इन का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज किसी बाउंड्री या एरिया के अंदर हो। एग्जांपल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। द बुक इज इन द बैग। द बुक इज इन द बैग। किताब बैग में है। किताब का है बैग के अंदर है। शी लिव्स इन दिल्ली। वह दिल्ली में रहती है। कहां रहती है वह? दिल्ली में रहती है। शी लिव्स इन दिल्ली। देयर इज वाटर इन द ग्लास। गिलास में पानी है। देयर इज वाटर इन द ग्लास। गिलास में पानी है। एक ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है? पानी। एक बैग है, बैग में क्या है? किताबें। वो एक जगह है। ठीक है, दिल्ली। दिल्ली एक प्लेस हो गया। प्लेस के अंदर अगर कोई रह रहा है तो वो हो गया आपका इन। ठीक है, ही वर्क्स इन अ बैंक। वह बैंक में काम करता है। देखिए, बैंक एक प्लेस हो गया। बैंक में कोई काम कर रहा है तो आप बता सकते हो कि वो उस एंटिटी के अंदर काम कर रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा यूज हो गया इन का। प्लेस बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। देखिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है? अगला है हमारा ऑन। ऑन यानी कि किसी सरफेस के ऊपर, किसी सरफेस पर। ऑन यानी कि किसी सरफेस पर। नेक्स्ट हमारा ऑन शुरू हो गया है। ऑन का यूज तब होता है जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर हो। सिंपल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एक बुक है। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल। दीवार पर एक तस्वीर है। कहां है? दीवार पर है। दीवार भी एक प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई तस्वीर रखी हुई है तो वो क्या होगा? ऑन होगा। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। कई बार लोग इन लगा देते हैं, गलत कर देते हैं, बट ही सिटिंग ऑन द चेयर। वह कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, और लास्ट है हमारा दे विल मीट ऑन मंडे। वे सोमवार को मिलेंगे। मंडे से पहले हमेशा ऑन लगेगा। संडे से पहले ऑन लगेगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखिए हमारे जितने भी ये होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन सबसे पहले क्या लगता है? हमेशा ऑन ही लगेगा। इस चीज को आप समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं एट। अब एट का यूज हम कहां कहां करते हैं? एट कोई स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट या कोई लोकेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो एट जो प्रीपोजिशन है ना, एक पॉइंट या एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। एग्जांपल देख लो, बेहतर समझ में आएगा। She is waiting at the bus stop. She is waiting at the bus stop. She is waiting at the bus stop. वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। She is waiting at the bus stop. वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। He works at a hospital. At a hospital. वह एक अस्पताल में काम करता है। वह एक अस्पताल में काम करता है। At एक स्पेसिफिक जगह पे काम कर रहा है। ठीक है, दे अराइव्ड एट 5 o'clock। वे 5 बजे पहुंचे। देखो 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock। अगर हम स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं ना, एट लगेगा उससे पहले। यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई विल मीट यू एट द पार्क। मैं तुमसे पार्क में मिलूंगा। विल लगा है, फ्यूचर का है, तो मैं तुमसे पार्क में मिलूंगा। एट द पार्क एक स्पेसिफिक जगह बता दी, लोकेशन बता दिया कि यहां पर मैं आपसे
मिलूंगा। तो ये हमारे यूज होते हैं एट के, एक स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक टाइम के भी लिए, टाइम एट 5 o'clock 4 o'clock, ठीक है, इस तरह से। अगला देखते हैं अंडर। अंडर मतलब नीचे। अगला हमारा अंडर। अंडर मतलब नीचे, ठीक है। अंडर को हम समझते हैं कि इसमें हम क्या कर, अंडर का मतलब ही होता है नीचे, कोई चीज किसी वस्तु के नीचे रखी हुई है, ठीक है। देखो एग्जांपल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है। दूसरा देखते हैं, शूज आर केप्ट अंडर द टेबल, अंडर द बेड, सॉरी, शूज आर केप्ट अंडर द बेड। जूते बिस्तर के कहाँ हैं? नीचे रखे हुए हैं। जूते कहाँ हैं? बिस्तर के नीचे रखे हुए हैं। ऐसे हमारा अगला है, द डॉग इज हाइडिंग अंडर द चेयर। हाइडिंग मतलब, हाइड मतलब छिपना, हाइडिंग होती है छिपना। द डॉग इज हाइडिंग अंडर द चेयर। जो डॉग है वो कुर्सी के नीचे छिपा है। कुर्सी के नीचे, और कुर्सी के ऊपर कोई बैठा हुआ था, ऑन द चेयर। नीचे छिपा है, अंडर द चेयर। नेक्स्ट देखते हैं, द चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द ट्री। द चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द ट्री। बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा है। देखिए पेड़ है, पेड़ की बहुत बड़ी छाया है, शेड बनी हुई है, और उस छाया के नीचे अगर कोई बच्चा खेल रहा है, हम क्या बोलेंगे? बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा है, यानी कि द चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द ट्री, ठीक है। समझ में आया? अगला देखते हैं हम सेक्शन 6 हमारा, बिटवीन एंड अमंग। यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना, आज इसको देख लेंगे ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, बिटवीन और अमंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, दो चीजें हमारे पास, एक है बिटवीन, एक है अमंग। हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्या? बिटवीन। क्या करेंगे? बिटवीन। जब सिर्फ दो चीजों के बीच हो कुछ भी, तो हम लगाएंगे बिटवीन। जब सिर्फ दो चीजों के बीच हो, सिंपल, तब लगाएंगे हम क्या? बिटवीन। जैसे द बॉल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस। सेंटेंस क्या कहता है? बिटवीन द टू बॉक्सेस। दो बॉक्सेस के बीच में है बॉल, तो क्या लगेगा? बिटवीन द टू बॉक्सेस, ठीक है। दो बॉक्स है हमारे पास, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स। अब इन दो बॉक्सेस के बीच में क्या है? एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। दो हो गए हमारे पास, पहला और दूसरा, ठीक है। शी सैट बिटवीन हर फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के बीच बैठी। शी सैट बिटवीन हर फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के बीच बैठी। अब यहां दो तो लिखा नहीं है कि दो दोस्तों के बीच बैठी, लेकिन अगर यहां बिटवीन लगा हुआ है ना सेंटेंस में दोस्तों, तो आप खुद से समझ जाओ कि दो दोस्त होंगे जिनके बीच में वो बैठी हुई थी। The shop is between the bank and the post office. दुकान बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच। हमारे पास दो बिल्डिंग्स हो गई, पहली बैंक, दूसरी पोस्ट ऑफिस। दोनों बिल्डिंग के बीच में क्या है? हमारी शॉप, ठीक है। तो इन दो के बीच में क्या होगी? हमारी शॉप। शेयर दिस चॉकलेट बिटवीन यू टू। शेयर दिस चॉकलेट बिटवीन यू टू। ये चॉकलेट तुम दोनों के बीच बांटो। दो लोगों के बीच में बांट लो, ठीक है। ये चॉकलेट तुम दोनों के बीच बांटो। शेयर दिस चॉकलेट बिटवीन यू टू। तो ये दो चीजें अगर हो गई ना, तो हमारे दो चीजों के बीच में कुछ रखा हुआ है, बिटवीन लगाएंगे। अमंग कब लगाते हैं? अमंग जब तीन या उससे ज्यादा चीजों के बीच हो। जब तीन या उससे भी ज्यादा चीजें हो जाए, 4 5 6 8 10 10,000 कितने भी हो जाए, अगर तीन या तीन से ऊपर है, तो आप लगाओगे अमंग। कैसे लगाना है? चलो देखते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। अमंग जब तीन या उससे ज्यादा चीजों के बीच हो, जैसे द टीचर वॉक्ड अमंग द स्टूडेंट्स। शिक्षक छात्रों के बीच भीड़ में चले। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, 50 60 70 हो सकते हैं। उनके बीच में अगर टीचर जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे द टीचर वॉक्ड अमंग द स्टूडेंट। अगर आप बिटवीन द स्टूडेंट लगा दोगे, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, she distributed the gifts. She distributed the gifts among the children. उसने बच्चों के बीच उपहार बांटे। इनकी बहुत सारे बच्चे थे, तीन या तीन से ज्यादा तो डेफिनेटली थे, क्योंकि यहां पर क्या लगा बच्चों हमारा? among. There was confusion among the players. There was confusion among the players.
खिलाड़ियों के बीच भ्रमता, खिलाड़ियों यानी कि 3 से ज्यादा खिलाड़ी जरूर रहे होंगे, 3 या 3 से अधिक खिलाड़ी होंगे। ही इज पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय है, वह अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा ये बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ, और ये भी हमारे बहुत ही मजेदार है, बोलचाल में बहुत अच्छे यूज होते हैं, और ये दोनों बहुत अच्छे से मतलब हम बोलचाल में इस्तेमाल इनको करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिहाइंड। बिहाइंड यानी कि पीछे। द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, बिल्ली दरवाजे के पीछे छिपी है। द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, बिल्ली दरवाजे के पीछे छिपी है। एक दरवाजा है, डोर है, डोर के पीछे की तरफ एक कैट है, वो छिपी हुई है। देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे एक बगीचा है। पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, एक घर है, रोड पे बना हुआ, रोड से बिल्कुल टच है उसका मेन गेट, और उसके पीछे की तरफ है बगीचा। तो बगीचा क्या है? देयर इज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे एक बगीचा है। तीसरा देखते हैं। ही स्टूड बिहाइंड हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के पीछे खड़ा हुआ। दोस्त आगे था, वो खुद पीछे जाके खड़ा हो गया। तो ही स्टूड बिहाइंड हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के पीछे खड़ा हुआ। और लास्ट है हमारा द सन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, आसमान में आप देखते हो बहुत सारे बादल हो रहे हैं, बरसात का जब टाइम होता है, और सूरज क्या होता है? बादलों के पीछे चला जाता है। ठीक है, सूरज नहीं होता है, दरअसल बादल सामने आ जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में, द सन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, सूरज बादलों के पीछे छिप गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा है इन फ्रंट ऑफ। अब हमने पीछे की तरफ छिपने का बना लिया, देखने का बना लिया, अब हम बनाएंगे इन फ्रंट ऑफ। इसमें हम समझते हैं क्या है इन फ्रंट ऑफ, मतलब सामने, सामने। ठीक है, द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार घर के सामने पार्क की गई है। द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार घर के सामने पार्क की गई है। A boy is standing in front of the gate, एक लड़का गेट के सामने खड़ा। A boy is standing in front of the gate, a boy is standing in front of the gate, एक लड़का आपके गेट के सामने खड़ा हुआ है। तो ये सामने के लिए आ रहा है ना, घर के सामने, गेट के सामने। ऐसे हमारा थर्ड है। She placed the chair in front of the window, उसने कुर्सी खिड़की के सामने रखी। उसने जो कुर्सी है वो खिसकाई और कहां रख दी? खिड़की के सामने। She placed the chair in front of the window. लास्ट है हमारा there is a garden in front of the school. There is a garden in front of the school. एक स्कूल है, एंट्री होती सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? गार्डन, फिर उसके पीछे क्या होगा? स्कूल। तो गार्डन का है सामने। So there is a garden in front of the school. स्कूल के सामने एक बगीचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्विज देख लेते हैं छोटा सा। यह एक छोटा सा मिनी क्विज रखा गया है, तो आपने जो अभी तक पढ़ा समझा उसके अकॉर्डिंग आप इसको बता सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे शुरू होता है, द कीज आर डैश द टेबल। मैंने आपको पहले बताया टेबल एक सरफेस है ना, सरफेस है, उसके ऊपर चाबियां रखी हुई है। द कीज आर आपका आएगा यहाँ पे ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये छोटी सी क्विज है ना, इसको आप फिल इन द ब्लैंक मतलब करेंगे तो आपको अच्छे से थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा इसमें। द कैट इज हाइडिंग, एक कैट है। ठीक है, अब कैट क्या कर रही है? छुप रही है, हाइड कर रही है। हमें कहां जाना है? द कैट इज हाइडिंग। अब मैंने बताया था आपको हाइड करने के लिए आपको किसी चीज के पीछे जाना पड़ेगा, राइट? पीछे जाना पड़ेगा, तो आप यहां पर लगाएंगे बिहाइंड। बिहाइंड, ठीक है, आपको पीछे की तरफ जाकर छिपना पड़ेगा ना किसी के लिए। माई स्कूल, ये आ गया आपका थर्ड। माई स्कूल इज डैश द मेन रोड। मैंने आपको स्पेसिफिक लोकेशन के लिए बताया था, एट यूज होता है हमेशा। ठीक है, तो एट द मेन रोड लगेगा आपका। पुट योर लंच बॉक्स इन योर बैग, इन लगेगा आपका, क्यों? क्योंकि बैग का एक एरिया होता है और उसके अंदर आप अपना लंच बॉक्स रखते हैं।
द टेम्पल इज डैश द टू शॉप्स, टू शॉप्स हो गई, ठीक है। टू शॉप्स के बीच में क्या है, टेम्पल, तो बीच में क्या लगेगा इसमें, बिटवीन, क्या लगेगा, बिटवीन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। सो हमने इन चीजों को आज समझा, इनको हमने देखा। ये छोटा सा आपका जो मिनी क्विज है, इससे आपको चीजें समझ में भी आई होंगी बहुत सारी, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज हमने जो सारे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है वो सीख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।